हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संतोष हांडे आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हमारी चर्चा का विषय है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बायोकेमिक मेडिसिन जिसका नाम है कैलकेरिया फ्लोर। जैसे कि आपको मालूम है, बायोकेमिक सॉल्ट्स जो होते हैं वो 12 होते हैं और इनका एक फिक्स प्रोपोर्शन हमारे बॉडी में रहता है। जब इनकी कोई कमी होती है तो फिर इसके कुछ लक्षण प्रकट होते हैं और उसमें उस मेडिसिन का उपयोग किया जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देती है। आज हम बात करेंगे कैलकेरिया फ्लोर के यूजेस के बारे में। तो चलिए जानते हैं इसके विभिन्न प्रकार के उपयोग। यदि आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो में शुरू से आखिर तक ज़रूर से बने रहें ताकि आपको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हो सके। कैलकेरिया फ्लोर एक डीप एक्टिंग मेडिसिन है, शुज़लर द्वारा इजाद की गई थी या खोजी गई थी। तो इसके पहले यूज़ के रूप में देख लेते हैं कि कैलकेरिया फ्लोर कैटरेक्ट के लिए एक बहुत ही उपयोगी मेडिसिन है। हमें मालूम है कि बड़े बुज़ुर्गों को कैटरेक्ट होता ही है और जिसमें लेंस की ओपेसिटी हो जाती है। अभी तो देखा जा रहा है कि यंगस्टर्स को भी इस तरह के कैटरेक्ट होते हैं। तो ये पाया गया कि कैलकेरिया फ्लोर कैटरेक्ट को ठीक करने में काफ़ी ज़्यादा उपयोगी मेडिसिन है। तो 6x पोटेंसी में इसका इस्तेमाल करें, 4 टैबलेट दिन में 3 बार, तो डेफिनेटली इससे आपको राहत मिल सकती है। दूसरा यूज़ देख लेते हैं कैलकेरिया फ्लोर बोन्स के यानी हड्डियों के कुपोषण में काफ़ी ज़्यादा उपयोग की जाती है, माल न्यूट्रिशन ऑफ बोन, और इसीलिए इसे पॉपुलर भाषा में बोन सॉल्ट कहा जाता है। आपको मालूम है कि अगर कैल्शियम की इत्यादि की कमी होती है तो ऐसी स्थिति में जो है वो एनामल जो होता है दांतों का वो कमज़ोर हो जाता है और वहाँ पर कैरीज बन जाती हैं, जिसे कि आम भाषा में दांतों में कीड़ा लगना कहा जाता है। तो इस तरह की सिचुएशन में इसका उपयोग बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। साथ ही साथ में बोन्स के माल न्यूट्रिशन में एक्ट करती है। तो बोन्स में भी अगर कैरीज हो जाती हैं तो वहाँ पर भी कैलकेरिया फ्लोर बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। 6x पोटेंसी में 4 टैबलेट दिन में 3 बार इस्तेमाल की जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देती हैं। तीसरे यूज़ के रूप में देख लेते हैं कि ये जो है ग्लैंड्स यानी कि ग्रंथियाँ होती हैं उसमें कि हार्डनेस में काफ़ी अच्छा काम करती है। आपने देखा होगा कि ये यदि टॉन्सिल्स किन्हीं को हो जाते हैं और वो इतने ज़्यादा हार्ड हो गए हैं कि उससे पेशेंट को स्टोनी हार्डनेस वाली फीलिंग आ रही है और उसे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही तकलीफ देह सिचुएशन है। और तो साथ ही में कई बार ब्रेस्ट में भी हार्ड नॉट्स हो जाती हैं जिसका कि हार्डनेस पत्थर से कंपेयर किया गया है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप कैलकेरिया फ्लोर का 6x का 4 टैबलेट दिन में 3 बार इस्तेमाल करेंगे तो ये डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देगा। चौथे यूज़ के रूप में देख लेते हैं ये जो मेडिसिन है, अगर किसी को वेरिकोज वेन्स हैं। वेरिकोज वेन्स ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें वेन्स जो होते हैं उनके वॉल्व्स ख़राब हो जाते हैं तो ब्लड का फ्लो एक ही डायरेक्शन में होता है, जिसके कारण से वेन्स जो होती हैं वो फूल जाती हैं और यदि वो पैरों इत्यादि में हो गई हों तो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल भी रहती हैं। तो ये वेरिकोज वेन्स के लिए भी एक बहुत ही अच्छी उपयोगी मेडिसिन है। 30 पोटेंसी में इसका इस्तेमाल दिन में 3 बार किया जाए तो अपेक्षित रिजल्ट्स देती हैं। कैलकेरिया फ्लोर में अगर किसी को उसके शरीर में, चाहे वह फिंगर्स में हो, पाम्स में हो या फिर पैरों में हो, क्रैक्स और फिशर्स बन गए हों, यानी कि उसमें दरारें पड़ जाती हैं। आप लोगों ने देखा होगा कई लोगों की एड़ियों में काफ़ी गहरी दरारें हो जाती हैं। हाथ की उंगलियों में भी इस तरह की दरारें देखने को मिलती है, पाम्स में देखने को मिलती है, स्किन में जगह जगह क्रैक्स हो जाते हैं, अल्सर बन जाते हैं और वेरी इम्पॉर्टेंट सिचुएशन एक और होती है जिसे एनल फिशर कहा जाता है, यानी एनस के आसपास के स्किन में भी क्रैक्स पड़ जाते हैं। तो इसमें कैलकेरिया फ्लोर का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है।
30 पोटेंसी में दिन में 3 बार इस्तेमाल करेंगे तो ये बिल्कुल अच्छे रिजल्ट्स देगा। तो ये थे 5 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण यूजेस या प्रयोग जिसको कि हम अगर इस्तेमाल करेंगे तो ये डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, और यदि आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन पर ज़रूर से प्रेस करिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कई लोग वीडियो से रिलेटेड क्वेरीज ये कहते हैं कि मुझे ये डिज़ीज़ है तो उसमें कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल की जाए। तो मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि यहाँ पर होम्योपैथी में डिज़ीज़ के सिम्टम इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, डिज़ीज़ इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है जितने कि पेशेंट के सिम्टम्स। तो हमको पेशेंट के सिम्टम्स को बहुत डिटेल में स्टडी करना होता है कि वो कब से स्टार्टिंग हुई, किन चीज़ों से वो बढ़ गए, इसके पीछे कोई फैमिली बैकग्राउंड तो नहीं था, पास्ट हिस्ट्री पेशेंट की क्या होती है, इत्यादि इत्यादि। तो एक डिटेल केस टेकिंग होती है। उसके उपरांत पेशेंट के लिए जो मोस्ट सुटेबल मेडिसिन होती है उसको निकाला जाता है और वो प्रोवाइड की जाती है। तो ये एक प्रोसेस होती है। तो इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी अगर आपको कोई क्रॉनिक डिजीज़ हो और आप उसमें ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो डिटेल सिम्टम्स बताकर ही आप इसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो इसी के साथ स्टे हेल्दी विथ होम्योपैथी। थैंक यू।